हम लोग गौ भक्त हैं, एक तो ऊपर से ग्वाला हैं, गोपालक हैं आप लोग जी। तो हमारा कर्तव्य है जी जी। तो सब उन्होंने गौ माँ का देन है अच्छा। और अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना का कमाल है। और ऐसा भी कहा जाता है कुश्ती ये सब यादवों को तो विरासत में मिली है। जी ये तो सही चीज़ है क्योंकि ये जो पुरानी धरोहर है आपको भी विरासत में मिले क्योंकि आपके जी, दादा पूरा परदादा पूरा भी विरासत में मिली है हमको कुश्ती तो। दंगल जी किए हैं। जो हमें तो विरासत में मिली है। कितना अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है अच्छा मुझे, लगता इतना अच्छा चीज़ विरासत में मिला है, वो मेरे लिए और क्या चाहिए। बस अब जनता लोग से सपोर्ट चाहिए अच्छा अच्छा। क्योंकि हमें मोटिवेट करे। छोटी सी गांव से हूँ तो मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है और मोटिवेशन मिलेगा तो बहुत बहुत कुछ और करूँगा। बिल्कुल मोटिवेशन के साथ साथ मदद भी जरूरी है। हालांकि आप सबको बता दें चंपारण की धूसर मिट्टी में हमारी मौजूदगी है और चंपारण तो अपने आप में विख्यात है। अच्छा राजा जी ये बताइए, आपके पापा जी के बारे में बताया जा रहा है कि आपके पापा जी भी नामी पहलवान हैं। ये वो 4 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं अपने वेट कैटेगरी में अपने ज़माने में। मेरे बाबा जी पहलवान थे और मेरे पिताजी पहलवान और मैं भी पहलवानी कर रहा हूँ। मेरा बस एक ही मोटिव है कि जो हमारी ये धरोहर विलुप्त हो रही है इसे उजागर किया जाए। जो आजकल के नया यूथ वो इसे अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं उन्हें इस ओर खींचा जाए। मैं सोचता हूँ कि मैं अपना जो पूरा जीवन है इस पहलवानी के लिए समर्पित कर दूं और अपने देश, अपने गांव और अपने राज्य के लिए समर्पित कर दूं। और जो आजकल के युवा भटक रहे हैं उनके लिए कुछ प्रेरणा बनूं कि वो लोग भी इस मिट्टी से जुटे। बिहार के मशहूर टार्जन पहलवान राजा यादव हमारे साथ है और आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टंट लगा रहे हैं। इनकी वीडियो विगत 1-2 महीनों से काफ़ी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है और पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजा यादव पहलवान छाए हुए हैं। बगहा से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी लाल बाबू यादव भी एक बहुत बड़े अच्छे चंपारण के पहलवान हैं, आज भी हैं और युवाओं को कुश्ती सिखाते हैं इनके पिताजी। और ये खुद अपने पिताजी के शिष्य भी हैं। अपने पिताजी से स्टंटबाजी कुश्ती सब कुछ अपने पिताजी से सीखे हैं। और देखिए किस तरीके से वीडियो में ये छलांग लगा रहे हैं, किस तरीके से स्टंट मार रहे हैं और इनकी ये स्टंटबाजी काफ़ी सोशल मीडिया पर पसंद भी की जा रही है। जिस तरीके से ये कूद रहे हैं, फान रहे हैं और जिस तरीके से ये कुश्ती रेसलिंग दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है। इस तरीके से ये देसी पहलवानी, देसी ये कुश्ती दिखा रहे हैं आप सभी दर्शकों को और देसी अंदाज में अपनी कुश्ती दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग कहता है बिहारी, लेकिन वाकई में मेरा मानना है कि एक बिहारी 100 पे भारी है। और बिहारी अंदाज में इनकी कुश्ती को देखिए किस तरीके से ये अपनी एक्सरसाइज को दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस युग में इस तरीके की सीन आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलती है। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये सब कैसे करते हैं, कहाँ से सीखे हैं और आखिर प्रेरणा इनको कहाँ से आई। हालांकि इनके बारे में कहा जाता है ये मिलिट्री में भी तैयारी कर चुके हैं लेकिन सफलता नहीं मिली है, जिसके कारण आज ये घर पर रहकर सब कुछ करते हैं। सबसे पहले राजा जी स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत धन्यवाद। अच्छा राजा जी ये बताइए, आपके पापा जी के बारे में बताया जा रहा है कि आपके पापा जी भी नामी पहलवान हैं। ये वो 4 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं अपने वेट कैटेगरी में अपने ज़माने में। जी जी। उसके बाद कुछ सुविधाओं के चलते वो मतलब और आगे नहीं बढ़ पाए, जी जी। जिसमें वो खेती गृहस्थी में लग गए। उसके बाद हम लोग को पोसने में लग गए और मेरे को भी काफ़ी ट्राई कराए उन्होंने डिफेंस में जाने के लिए, तो उसमें मैं भी सफल नहीं हुआ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मैं भी एक प्लेटफॉर्म खोज रहा था कि मुझे भी वो ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसके सहारे में और आगे तक जो हमारी पुराना धरोहर है, जो कुश्ती है, जो विलुप्त हो रही है, इसे उजागर किया जाए। तो यही सब कारण था कि पिताजी मेरे को कुश्ती सिखाते हैं। वो बोलते हैं कि जो हमारा धरोहर है इससे बचाया जाए। और एक और चीज़ खास बात है कि हमारे पूर्वजों ने इस जो खेल जो कुश्ती है इसे बचा कर रखा है। मेरे बाबा जी पहलवान थे और मेरे पिताजी पहलवान और मैं भी पहलवानी कर रहा हूँ। मेरा बस एक ही मोटिव है कि जो हमारी ये धरोहर विलुप्त हो रही है इसे उजागर किया जाए। जो आजकल के नया यूथ वो इसे अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं उन्हें इस ओर खींचा जाए। यानी कि कुश्ती से यंग जनरेशन दूर जा रहा है। हाँ जी, मतलब आजकल का जनरेशन गलत राह पे जा रहा है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि उन लोगों के जो हमारा धरोहर है उसके ओर खींचा जाए। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और मेरा साथ दीजिए कि आजकल के यूथ को जो एक सही मार्ग पर लाया जाए। थोड़ा इधर आ जाइए छाया में, क्योंकि आप तो पहलवान हैं और हमेशा आपके शरीर से पसीना आता है। जितना ही पसीना आप लोगों के शरीर से आएगा उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहता है, लेकिन हम लोग उसके आदी नहीं हैं, इसलिए आपको छाया में लेकर के आए हैं। ये सब प्रेरणा आपको अपने पिताजी से मिली है? जी, मेरे से सारा प्रेरणा जो मेरा आपके पूर्वजों से मिली। आपके दादाजी भी कुश्ती करते थे? जी 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 जी। हाँ, तो मेरे पिताजी कर रहे थे तो ये जेनेटिक था। मैं भी सोचा कि मैं भी यही करूँगा क्योंकि मुझे पहलवानी करने का बहुत शौक है। मैं सोचता हूँ कि मैं अपना जो पूरा जीवन है इस पहलवानी के लिए समर्पित कर दूं और अपने देश, अपने गांव और अपने राज्य के लिए समर्पित कर दूं। और जो आजकल के युवा भटक रहे हैं उनके लिए कुछ प्रेरणा बनूं कि वो लोग भी इस मिट्टी से जुटे। अच्छा राजा, ये भी बातें सुनने को मिल रही है कि आपके पिताजी के भी कुछ शिष्य लोग हैं जो कि नेशनल में खेल रहे हैं, जैसे कि कोई सुमन है, आपके ही बगल के, आपके ही पड़ोसी हैं। जी, वो मेरा भतीजा है, तो नेशनल में भी खेला है।
अंडर 70 क्या ना स्कूली गेम में अंडर 19 में। अच्छा, ऐसा कभी आपने प्रयास किया है कि नहीं कि आपको भी राज्य स्तर पर जगह गया था, मैं नेशनल में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मेरे को कुछ प्रशिक्षण के कारण मैं वहाँ पे विफल रहा। उस टाइप का सुविधा नहीं है हमारे पास। जो बाहर के लड़के लोग हम लोग फाइट करते हैं वो सारे लड़के मैट पे प्रैक्टिस करके आते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हम इस मिट्टी में देसी अखाड़ा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जाने पे कुछ अंतर आता है। ये चीज़ को सामना करना पड़ता है, तो काफ़ी मुश्किलें आती है वहाँ पे। अगर वो ऐसी सुविधा हम लोग को भी मिले तो हम लोग भी वहाँ पे पछाड़ के आते। हालांकि आप सबको बता दें, चंपारण की धूसर मिट्टी में हमारी मौजूदगी है और चंपारण तो अपने आप में विख्यात है। किन कारणों से विख्यात है? एक तो महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि चंपारण को माना जाता है, चूँकि बगल में ही वाल्मीकि वन क्षेत्र है और आश्रम भी है महर्षि वाल्मीकि की, तो तपोभूमि चंपारण को माना जाता है। सत्याग्रह की धरती चंपारण को माना जाता है। और इस धूसर मिट्टी से निकल करके ऐसे एक युवा नौजवान युवा साथी अगर कुश्ती की दुनिया में अपनी कला को बिखेर रहा हो तो अपने आप में अद्भुत नज़ारा है। और देखिए किस तरीके से ये कूद रहे हैं, किस तरीके से कूद फान रहे हैं, किस तरीके से स्टंट भी मार रहे हैं, किस तरीके से ये अपनी कला को दिखा रहे हैं। हालांकि कुश्ती करते हैं, रनिंग, और इनके रनिंग को देखिए किस तरीके से रनिंग एकदम लग रहा है कि जिस तरीके से चीता भाग रहा है उसी तरीके से ये चीता की रफ्तार में ये भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में चीते की अंदाज में चीते जैसा फास्ट रनिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहारी अंदाज, देसी अंदाज अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है, देखने लायक है। कैसे कर लेते हैं ये सब? जी, ये सब देसी डाइट का कमाल है। अच्छा। गौ माँ का दूध का कमाल है। अरे वाह, हम लोग गौ भक्त हैं, एक तो ऊपर से ग्वाला हैं, गोपालक हैं आप लोग। जी, तो हमारा कर्तव्य है। जी जी। तो सब गौ माँ का देन है। अच्छा। और अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना का कमाल है। और ऐसा भी कहा जाता है कुश्ती ये सब यादवों को तो विरासत में मिली है। जी, ये तो सही चीज़ है, क्योंकि ये जो पुरानी धरोहर है, आपको भी विरासत में मिले, क्योंकि आपके दादा पूरा विरासत में मिली है हमको। कुश्ती दंगल जी, जो हमें तो विरासत में मिली है। कितना अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है मुझे। इतना अच्छा चीज़ विरासत में मिला है, वो मेरे लिए और क्या चाहिए। बस अब जनता लोग से सपोर्ट चाहिए। अच्छा अच्छा। कि हमें मोटिवेट करे। छोटी सी गाँव से हूँ तो मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, और मोटिवेशन मिलेगा तो बहुत कुछ और बिल्कुल मोटिवेशन के साथ साथ मदद भी जरूरी है। जब भी टार्जन राजा यादव जब भी कहीं किसी भी जगह कुश्ती करने के लिए जाते हैं तो आप लोग इनके फेस को पहचान लीजिए, इनको जरूर मदद कीजिए और विशेष करके आर्थिक रूप से मदद जरूर कीजिएगा आप लोग इनके कुश्ती को देख करके। चूँकि इस तरीके का नौजवान युवा साथी, उम्र तकरीबन 24-25 वर्ष के आसपास में होगा, और शरीर का बनावट देखिए, एकदम लग रहा है कि जो फिल्मी हीरो आप देखे होंगे वो जैकी श्रॉफ के लड़के जो हैं टाइगर श्रॉफ से भी बीसा है। और बिहारी अंदाज, देसी अंदाज में शरीर का बनावट, स्टंटबाजी देखिए, चीते की अंदाज में इनके दौड़ को देखिए किस तरीके से दौड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने आप में अद्भुत नज़ारा है। लेकिन राजा जी ये बताइए, जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन इस खेल से दूर जा रहा है, यंग जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि जो अपनी कल्चर है उसे छोड़ना। जो आजकल लड़के मतलब डिवाइड हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, किसी और की ओर जा रहे हैं, वो गलत राह ना चुने। आप एक सही राह पे आए, जो हमारा धरोहर है उसे बचाने की कोशिश कीजिए। और वर्कआउट जरूर करें। जो लड़का या मतलब कोई भी व्यक्ति अगर स्वस्थ है तभी सब कुछ है। अगर आप लोग स्वस्थ हैं तो पूरी दुनिया है। अगर आप लोग बीमार जिस दिन पड़ जाओगे उस दिन सारी दुनिया खत्म हो जाएगी आपके लिए। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अच्छा जी, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, यानी कि शिक्षा भी मिला जुला कर ठीक ठाक है? हाँ जी, ठीक। शिक्षा, बिना शिक्षा के लिए मैं 10 से 11 बार आर्मी का भर्ती क्लियर किया हूँ। वीडियो क्रिएटर भी हैं? जी, मैं वीडियो भी क्रिएटर करता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है राजा द फिटनेस, फेसबुक आईडी राजा द फिटनेस, यूट्यूब आईडी राजा द फिटनेस, तीनों एक ही नाम से चलता है मेरा। तो बिल्कुल आप लोग तीनों चारों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए और चैनल का नाम फिर से बता दीजिए। राजा द फिटनेस यूट्यूब आईडी। इनको फॉलो कीजिए और इनके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ढेर सारा प्यार दुलार इनके पक्ष में बरसाने का काम कीजिए, क्योंकि ये अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व के इंसान है। अपने आप में इनका भी हर अंदाज जो है निराला है और कहीं ना कहीं देखने लायक है। राजा यादव इनका सुपरिचय है। इनके पिताजी भी कुश्ती दंगल के एक बढ़िया इस क्षेत्र के अच्छे पहलवान हैं। इनके दादाजी भी, इनके परदादा, यानी कि इनके पूर्वज लोग भी कुश्ती में शुरुआती से ही, पूर्वजों के समय से ये इनके घराने में आ रहा है। और साफ साफ कहिए तो ये इनको विरासत में प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनका जो अंदाज एक बार और आप लोग कैमरा पर देखिए, किस तरीके से चीते जैसी दहाड़, चीते जैसे अंदाज में ये रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और स्टंटबाजी देखिए। चलिए हम फिर इनसे पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में, और इनकी जीवनी, इनके पिताजी की जीवनी, इनके पिताजी से भी मिलेंगे, और भी इनकी कहानी अपने चैनल के माध्यम से आप दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।